कौमी असम्बली तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात न होना गैर आइनी है। 90 दिन से जायद गैर मुंतखब नुमाइंदे रियासत नहीं चला सकते। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुंतखब निगरान हुकूमत कर रहे हैं। आइनी मुद्दत में इलेक्शन न होने से अवाम को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतर मिन अल्लाह का इलेक्शन केस में इजाफी नोट। कहा, वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। सदर इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स के फ़राइज़ से लापरवाही और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से वोटर्स मुतासर हुए। आइनी फ़राइज़ की अंजामदेही में नाकामी पर ये सब अवाम को जवाबदेह हैं। आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबों से पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें मांग ली। कहा, आइन के तहत तमाम इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को जल्द फहरिस्तें मुहैया करने की हिदायत। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, वजारत तवानाई से भी अफसरान की फहरिस्तें तलब। कराची वालों के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में ₹1.52 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी। इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। नवाज शरीफ ने कहा, 3 बार वजीर आजम रहा, कोई लालच नहीं। हुकूमत में आने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। कौम को धोखा दें और तवक्को करें कि अल्लाह मुआफ़ करेगा, तो ऐसा नहीं। जो बात कहें सोच समझ कर कहें और फिर उसको पूरा करें। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। चेयरमैन PTI को धांधली से वज़ीर आज़म बनवाया गया, जिसने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। दुख है, मुल्क को इस नहज पर लाने पर हमने कोई सबक नहीं सीखा। इंतखाबी निशान बल्ला लेना है तो 20 दिन में पार्टी इलेक्शन कराना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। कहा, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात न कराने पर बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं रहेंगे। 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फैसला, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रकम किसी और जानिब से आई है तो हम नहीं रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के बहरिया टाउन से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, वो रकम जब्त हुई थी, कहीं और से आए पैसे किस कानून के तहत अपने पास रखें। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, हमारे लिए वो रकम रखना गैर आइनी है। वकील की सुप्रीम कोर्ट से मुआहदे वाला फैसला वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस फैसले के एक लफ्ज़ को भी नहीं बदल सकते। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। 1000 स्टूडेंट्स को सब्सिडी पे मोटर बाइक्स देंगे। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन्स में स्मॉग के बायस सॉफ्ट लॉकडाउन का फैसला। जुमा हफ्ता को तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगे। जुमे और हफ्ते को मार्केट्स, जिम, सिनेमा, थिएटर्स, फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। दफातर हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खुलेंगे, सुबह में बंद होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा डिवीजन पर होगा। लाहौर में 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान। स्मॉग की रोकथाम के लिए इतवार को लाहौर में माल रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, माल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिल चला सकेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव डबल करने का फैसला। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। कहा, आने वाला हफ्ता लाहौर और मुल्हिका डिवीजन्स के लिए स्मॉग के लिहाज से इंतहाई बुरा होगा। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए टावर लगाए जाएंगे।
स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी, 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा, 58,899 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपये 27 पैसे हो गई। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, कर्जों की हद से मुतालिक कानून की 2013 से खिलाफ वर्जी जारी है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से माली और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। सरकारी इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए से ज़ायद हैं। बरामदात बढ़ाकर तिजारती खसारे में कमी लाना होगी। सूबों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हिस्सा डालना होगा। रवा माली साल तरक्की की शरह 2 से 3% रहने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कहा, हमने IMF को खैरबाद कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, ग्रे लिस्ट से निकाला, लोड शेडिंग का खात्मा किया, अमेरिका की 5 अरब डॉलर की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। 50 साल से कोयले की कानों का सुन रहे थे, कोयला निकालना ही नहीं तो उसका फ़ायदा क्या। हमने पहली बार सिंध में कोयले की कानों पर काम शुरू किया, वहाँ बिजली का कारखाना लगाया, आज भी चल रहा है। नवाज शरीफ हुकूमत ने थर में कोयले की कानों पर काम रोका, मुराद अली शाह का जवाब, कहा थर का कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ। 1993 में पीपल्स पार्टी ने थर कोल अथॉरिटी बनाई। 10,000 मेगावाट के MOUs पर दस्तखत हुए। पीपल्स पार्टी हुकूमत गई तो नवाज शरीफ हुकूमत में काम रोक दिया गया। 1997 से 2008 तक थर कोयले के मंसूबे पर कोई काम नहीं हुआ। इतना तंग किया गया कि सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर चला गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तलब। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा, ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ को वतन से दूर रहना पड़ा, वो बहुत मुश्किल दौर था। नवाज शरीफ ने 4 साल बहुत कर्ब से गुजारे। अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ के दिल में इस मुल्क का दर्द है। नवाज शरीफ से अल्लाह ने मुल्क की खिदमत का काम लिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक पार्टी कहती है हम सियासत को नौजवानों के हवाले नहीं करना चाहते। नौजवानों के मसाइल नौजवान क़यादत ही हल कर सकती है। जब भी पंजाब से हुकूमत बने तो वो सियासी इंतकाम लेती है। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है।